रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल जो हेक्टर के साथ का प्रसंग हुआ था, रॉड से लेके मारामारी करने का, उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण सीख लेसन्स हम प्राप्त करते हैं। खुद तमाल कृष्ण महाराज ही वो लेसन्स प्रदान कर रहे हैं। दैट डे देर वेर नो फर्दर डिस्टर्बेंसेस। फिर उसके बाद उस दिन और कोई तकलीफ नहीं हुई। वर्ड हैड स्प्रेड एटलीस्ट इन बर्कली कैंपस आई गेस दैट द हरे कृष्णाज मेंट बिजनेस। सारे गांव को पता चल गया हरे कृष्ण लोग अपने काम में तगड़े हैं। वेरेंट गोइंग टू बी पुश्ड अराउंड। इनको हम धक्का मार के अपने तरीके से काम नहीं करा सकते। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट दो अनयूजुअल विक्ट्री फॉर लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन पार्टी। ये महत्वपूर्ण असामान्य ऐसी विजय प्राप्त की हमने चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन पार्टी के लिए। दो कृष्ण हैड बोर्न वेपन्स टू फाइट विद द डीमंस, चैतन्य महाप्रभु हैड ऑलवेज अडॉप्टेड अ डिफरेंट मीन्स। कृष्ण ने शस्त्र धारण किए थे असुरों का संहार करने के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक अलग ही मार्ग निकाला था। एंड वी एज हिज फॉलोअर्स नॉर्मली डिड द सेम। और हम भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम भी तुरंत शस्त्र पर नहीं उतर आते मारामारी करने पर। However, Lord Chaitanya also had raised weapon, Sudarshan Chakra, when he saw Lord Nityananda attacked. And for us, this case was similar. लेकिन हम देखते हैं कि जगाई मदाई की लीला में जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया गया, आघात किया गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र उठा लिया था। हमारा जो प्रसंग हुआ था वो भी उसी की तरह था। किसी भक्त के ऊपर कोई रॉड लेके मारने के लिए आ रहा था, तो हमने भी शस्त्र उठाया। दिस हैड बीन अ क्रिटिकल सिचुएशन एंड वी हैड एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस। ये बहुत ही पेचीदा मामला था और हमने केवल आत्मरक्षा के लिए ये उपाय किया था। Had we not raised our weapons, the crazy Hector could easily have bludgeoned one of the devotees. अगर हमने अस्त्र नहीं उठाए रहते तो क्या होता, हम में से एक किसी का सिर फूटा हुआ मिलता था, किसी भक्त को उसने मारा रहता था। It was not as Hector had said that we were just like the others. और जाते जाते हेक्टर बोल के गया था कि तुम लोग भी दूसरों के तरह ही हो, स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है। वी वर नॉट फाइटिंग फॉर सम सेल्फिश कॉज। हम अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, एज ही हिमसेल्फ वॉज डूइंग। वो हेक्टर कर रहा था खुद के पैसे के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य। वी वर डिफेंडिंग द राइट टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का जो हमारा अधिकार है, हम उसको रक्षा कर रहे थे। इट वॉज कृष्णाज डिजायर, Lord Chaitanya's mission, our spiritual master's instruction. हम जो कर रहे हैं वो कृष्ण की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, मिशन है, और हमारे आध्यात्मिक गुरु का आदेश है। वो इंस्ट्रक्शन है हमारे सर के ऊपर कि प्रचार करना है हमको। To have given in to the vendors would mean to have failed Guru and Krishna. अगर ये फूड वेंडर्स के झांसे में आकर हमने अपना कार्य बंद कर दिया रहता तो क्या हो जाता, हमने गुरु और कृष्ण को उल्लंघन किया, ऐसा उसका अर्थ होता था। मर्यादा व्यतिक्रम। एंड वी हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड टू सफ़र सच अ फेट। हमारी में से किसी की भी तैयारी नहीं थी कि हम ऐसा करना चाहते थे। नॉर हैड वी टेकन अप वेपन्स एट द आउटसेट। ऐसा नहीं कि पहली बात पे ही हमने शस्त्र उठा लिए थे। वी हैड बीन टॉलरेंट। पहले तो हमने बहुत सहिष्णुता दिखाई थी। वी हैड ट्राइड रीज़न। हमने उससे बातचीत करके थोड़ा युक्तिवाद किया था कि मान जाओ। वी हैड इवन अप्रोच द अथॉरिटीज़, यानी सामदान
वो सब हो गया था पहले करके. Only when there was no other recourse, we had actually resorted to the threat of violence. जब कोई अन्य उपाय बचा ही नहीं हमारे पास, तब जाके हमने शस्त्र का बात किया. वो डराने के लिए आया शस्त्र उठाकर, हमने भी उसको शस्त्र उठाकर डरा दिया. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल द डिवोटीज इन अवर पार्टी. हमारे राधा दामोदर बस पार्टी के भक्तों के लिए भी बड़ा सीख था ये कि कब क्या करना है. इट मेड देम मोर डिटरमिन्ड टू स्प्रेड लॉर्ड चैतन्य's मैसेज, नो मैटर हाउ स्टिफ द अपोजिशन दे माइट एनकाउंटर. तो ये प्रसंग से हमारे भक्तों का मनोबल और बढ़ गया. दे बिकेम डिटरमिन्ड. दृढ़ निश्चयी हो गए वो कि हम कितना भी विरोध तीव्र क्यों ना हो जाए, हम अपने प्रचार के कार्य को रोकेंगे नहीं. इस बात पर सबको दृढ़ विश्वास हो गया. एंड इट वॉज एन इक्वली इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर दोज हु हैड अपोज्ड अस. जैसे हम लोगों ने कुछ सीख लिया, वैसे ही हमारे अपोजिशन करने वाले लोगों ने भी कुछ सीख लिया. क्या सीख लिया? नो वन हैड दैट राइट नॉर कुड दे सक्सीड इन स्टॉपिंग द हरे कृष्ण मूवमेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग. किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो इस हरे कृष्ण आंदोलन को रोक सके, और किसी के पास इस बात में कभी यश नहीं मिलेगा उनको इस आंदोलन को रोकने के प्रयास में. पीसफुल बर्कली हैड टर्न्ड इनटू अ बैटलफील्ड. शांत बर्कली की जगह एक रणभूमि बन गई थी. बट जस्ट एज एट कुरुक्षेत्र, कृष्णा's पार्टी हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस. जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यश दिलाया, विजय प्राप्त कराई, ऐसे ही ये भी राधा दामोदर बस पार्टी, जो कृष्ण की ये पार्टी है, उन्होंने विजय प्राप्त की. एनी रिफ्लेक्शन? कैसे भी whatever situation it might be, we should not stop our preaching activities. So please, we should please Guru and Krishna at whatever possible way. करेक्ट. गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करना हमारा मूल उद्देश्य है, और प्रचार के कार्य के द्वारा हम उसे कर पा रहे हैं. तो इसलिए प्रचार को कभी रोकना नहीं चाहिए, और कुछ अगर विरोध होए तो हमें मार्ग निकालना चाहिए कि उसके बावजूद हम कैसे सेवा जारी रखें. कृष्ण महाराज कितने प्रैक्टिकल थे, वो सब पता था कि उस समय ही एक्सपीरियंस था कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. इस तरीके से सिचुएशन में नहीं रहता. तो अगर वो अभी इसको नहीं होते तो भी सिक्योरिटी आता, सिचुएशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया था. क्योंकि इंस्ट्रक्शन को लेकर बैठ नहीं गए कि नॉन वायलेंस ही करना है तो कुछ नहीं कर सकते. अभी बांग्लादेश में भक्तों के ऊपर अटैक हुआ था. कुछ प्रिपरेशन नहीं है हमारे भक्तों का अभी तक. वो इंसिडेंट्स हो जाने के बाद भी वी आर स्टिल लैकिंग. सो वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग इस्कॉन, वी आर क्रिटिकिंग इस्कॉन. हम खुद ही इस्कॉन है ना, हम अपने आप की निंदा कर रहे हैं. जो भी कि हम जिस तरीके का हमारा तैयारी रहना चाहिए, क्षत्रिय बल हमारे पास रहना चाहिए, वह प्रिपरेशन हमने ठीक से नहीं किया. उसका एक मुख्य कारण यह है कि गुरुकुल नहीं है इस्कॉन. अगर गुरुकुल में हमने भाप लिया कि यह बच्चा क्षत्रिय प्रवृत्ति का है, वो वैश्य का है, ब्राह्मण है, तो उनको उतने कार्यों में हम संलग्न करा सकते हैं. उससे उनका भी मनोबल बढ़ेगा और हमारा भी संस्था का जो सुरक्षा है या सुविधा है वो तगड़ा बनेगा. तो ये कह रहे हैं कि तब अभी अगर तमाल कृष्ण महाराज होते तो बांग्लादेश के इंसिडेंट्स के बाद वो क्या करते थे, ऐसा वो सोच रहे हैं. और विष्णुजन महाराज क्या करते हैं, शायद राधा दामोदर बस पार्टी सब उधर लेके जाते थे. बोला चलो इधर बांग्लादेश जाते हैं प्रचार करने. रॉड लेके जाते थे, मोस्ट प्रोबेबली मिसाइल लॉन्चर लेके जाते थे, रॉकेट लॉन्चर. और कोई हाँ, तमाल कृष्ण महाराज भी बड़े सारग्राही हैं. जो भी प्रसंग हो रहा है उनके जीवन में, उससे में से कुछ तो वो सीख प्राप्त कर रहे हैं. अच्छा प्रसंग हो या बुरा प्रसंग हो, वो अपने डेवलपमेंट पे फोकस रख रहे हैं.
what is my lesson here? कभी कभी हम प्रसंग में इतने उलझ जाते हैं ना मन के साथ कि जो उसका इसेंस है वो ग्रहण नहीं करते. स्पेशली अनप्लेजेंट इंसिडेंसेस जीवन में, जब ऐसे हमें जी पसंद नहीं आया ऐसा कोई चीज़ होता है, टेक द लर्निंग लेसन एंड मूव ऑन. वो बहुत ज़रूरी है. मेंटली तुम उधर अटके पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा. सुश्री धर्मेश महाराज ने पूरा प्रयास किया कि कैसे ये मतलब फिजिकल फाइटिंग ना हो, लेकिन फिर भी अनअवॉइडेबल था. लेकिन जो भी अगर देखें इसका आउटकम जो था उसमें थोड़ा सा इसको उनका डिफेमेशन तो हो ही गया ना. तो उसको कैसे, इनका प्रश्न है कि कभी कभी हम सेल्फ डिफेंस में कोई कार्य करते हैं और उससे इस्कॉन का डिफेमेशन हो जाता है, अपप्रचार हो जाता है या कुप्रसिद्धि हो जाती है, तो हम क्या करें. हमें वो स्टोरी याद रखना चाहिए. पुत्र और पिता एक गधे के साथ गांव में प्रवेश कर रहे थे. तो गांव के कट्टे पे बैठते ना लोग, टवाड़ा वड़े विनोद, ऐसे टाइप के. तो वो हे करके हंसने लगे. वो क्या हो गया, तुम्हारे पास गधा है, दोनों चल के आ रहे हो, तुम कितने मूर्ख हो तुम. फिर दूसरे दिन वो बाजार के लिए आए तो पिता गड्ढे पे बैठा था, पुत्र चल रहा था. तो लोग बोलने लगे हे कैसा पिता है, बच्चे को चला रहा है और खुद बैठा हुआ है. तीसरे दिन जब वो बाजार में आए तो पुत्र गधे पर बैठा था, पिता चल रहे थे. हे लोग हंसने लगे, क्या पुत्र है, कुछ ट्रेनिंग है कि नहीं इसको, बूढ़े पिता को चला रहा है, खुद आराम से बैठा हुआ है. चौथे दिन आए, दोनों बैठ गए गधे के ऊपर. लोग बोले अरे दया करो गधे पे, मारोगे क्या उसको तुम. इसका तात्पर्य क्या है, यू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, देयर विल बी अ बंच ऑफ पीपल क्रिटिसाइजिंग यू एंड अ बंच ऑफ पीपल प्रेजिंग यू, है कि नहीं. तुम कुछ भी करो, जैसे ओम भैया गुरुकुल में आए तो बैकग्राउंड में कुछ लोग बोल रहे हो वाह क्या लिया उसने निर्णय, बहुत सही लिया. कुछ लोग बोल रहे अरे वो तो सटक गया, अच्छा बच्चा था, मॉडर्न एजुकेशन में बहुत कुछ कर देता था, जीवन बर्बाद कर रहा है अपना गुरुकुल में बैठे. तो क्या हम अपने कार्यक्रम को या मिशन को लोगों के निंदा या स्तुति पर आधारित रख सकते हैं? नहीं. क्या कृष्ण इसकी निंदा करेंगे या स्तुति करेंगे, वो प्रश्न हमें पूछना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसका. क्या गुरु इससे खुश होंगे कि नहीं होंगे, वो हमारा बेंचमार्क है. हम सबको संतुष्ट करने जाएंगे, वी विल एंड अप प्लीजिंग नोबडी. कोई भी खुश नहीं होएगा हमसे. लेकिन हम गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, सब लोग संतुष्ट होंगे अंत में. तो इसलिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने होते हैं और उसके कारण लोग हम कुप्रसिद्ध बन सकते हैं. What to do? जैसे मुझे गुरुकुल की सेवा करनी थी, मुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े मेरे जीवन में ये सेवा करने के लिए, थोड़ी कुप्रसिद्धि हो गई. What to do? लेकिन क्या मेरे गुरु संतुष्ट हैं, क्या कृष्ण संतुष्ट हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हैं ये सेवा से, जिनकी सेवा चल रही. दैट्स अ प्रूफ क्यों निर्णय सही था. तो इसलिए वी शुड नॉट बॉदर सो मच अबाउट अदर्स. एक ही जगह पे हम बॉदर करते हैं, एज अ जगह पे हम बॉदर करते हैं. कहाँ पे, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये क्रिटिसिज्म अगर हमारे प्रचार कार्य में बहुत लंबा समय तक या बहुत गहराई से दुष्प्रभाव करेगा, नेगेटिव पब्लिसिटी का रहेगा, फिर हमें बहुत ही सावधानी से वो निर्णय लेने चाहिए, सोच समझ कर लेने चाहिए. क्या है, तुम्हारे घर में भी जो सब्जी आता है उसका प्रोसेस टाइम रहता है कि नहीं, कुछ लैग बिटवीन द फ्रॉम द फील्ड टू द चॉपिंग बोर्ड, उसमें डिले रहता है ना थोड़ा. एक तुम्हारा नहीं रहता क्योंकि तुम्हारे घर में है,
बाकी लोग को रहता है क्या? बोलिए। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इन्होंने अपना क्या धर्म पालन किया? वैष्णवों की रक्षा करना, वो हमारा धर्म है। कभी कभी जान गंवानी पड़ सकती है ये काम करते हुए, लेकिन वो गंवाए भी हमने तो क्या होगा? हम भगवत धाम में जाएंगे, वैष्णवों के संग में रहेंगे आजीवन, आजीवन सनातन काल तक। So, हमें सही चीज़ करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। कभी कभी शिक्षक डांटते हैं तो उनके मन में भी क्षोभ आता है कि क्यों बच्चों को तंग कर रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन अगर वो सही है, वाकदंड देना या जो भी, डू इट, दैट्स आवर धर्म, वो हमारा धर्म है। और कोई? हाँ, कृष्ण कॉन्शियस के प्रीचिंग करने का जो हमारा राइट है उसको हमें डिफेंड करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, मैंने कल भी बोला था ये बात, कि तुम प्रचार क्यों कर रहे हो? घर में करो ना, तुम्हारे तुमको जो पसंद है अपने अपने घर में करो। तुम सबको आके ऐसा पुश करके ए पुस्तक ले, ए माला ले, प्रसाद खा, ये कर वो कर, क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो क्या जवाब है इसका? आप लोग अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, करेक्ट। हर एक व्यक्ति उसको जिस बात पे कन्विक्शन है या जिससे उसका भला हो रहा है उसका प्रचार कर ही रहा है। मैकडोनल्ड्स का प्रचार कर रहे हैं, दारू पीने वाले लोग दारू का प्रचार कर रहे हैं, पिलाने वाले लोग नहीं, उसको जाके क्यों नहीं रोक रहे? तो डिवोटी से पंगा नहीं कर रहे हैं। पीपल शुड नो दैट दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर स्टैंड, फिलोसॉफिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, प्यूरिटी वाइज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, शुद्धता के मामले में भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तीसरा, दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर सिस्टम्स एंड पॉलिसीज एंड एप्लीकेशंस। जो बोल रहे हो कैसे करा रहे हो चीज़, पीपल शुड नो इट। तो अपने आप वो अपना नमतं घेणं म्हणतात मराठीमध्ये, वो पीछे हट जाते हैं, बोलते नहीं दीज आर टू स्ट्रॉन्ग पीपल, वी कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट देम। लेकिन हम अगर अपनी प्योरिटी में स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिलोसॉफी तगड़ा नहीं है हमारा, प्रैक्टिस तगड़ा नहीं है, देन वी विल बी लाइक अ फुटबॉल। सब लोग किक मारेंगे इधर उधर से उधर, उधर से उधर जाएंगे हम लोग। एंड यू कैन सी दैट इन इवन गुरुकुल, दोज बॉयज आर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म इन देयर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, नोबडी कैन पुश देम अराउंड। And those who don't have anything, anybody can influence them. कोई भी आके उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है और वो पागल जैसे काम करने लगता है लड़का। हमारा स्टेचर ऐसा चाहिए, पूरे असुरों के सिविलाइजेशन में रह के भी हम अपना भक्ति के प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, प्रहलाद महाराज के जैसा। वन मैन आर्मी, और सारे परेशान है, सारा सिविलाइजेशन परेशान है, उसके पिताजी बाप सब लोग एकदम, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। एंड स्ट्रॉन्ग का अर्थ उद्धट नहीं, स्ट्रॉन्ग का अर्थ हार्श नहीं कि दूसरों को परेशान करने वाला। तो समझने वाला सॉफ्ट पावर, जैसे प्रहलाद महाराज का क्या था? सॉफ्ट पावर। वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे उसके जो बोल रहे उसके असुर लोग आजू बाजू में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सबको मार काट रहे थे या कुछ जिहाद कर कुछ कर रहे थे। वो इतना स्ट्रांग थे अपने प्रैक्टिस में कि लोगों को झुकना ही पड़ा उनके सामने, और जो झुकने के लिए तैयार नहीं था भगवान आके उसको झुका दिए। कमल कृष्ण महाराज इधर उनका सिचुएशन चैतन्य महाप्रभु का पास्ट टाइम से जुड़ रही है। हाँ, सी हिज मेडिटेशन इज ऑलवेज ऑन कृष्णा। पहले क्या था वो, जब वो रॉड उठा के आया तो बोला मुरारी मन के जैसा आया था वो। अभी क्या बोला, हमने जब रॉड उठाया तो हमने चैतन्य महाप्रभु के जैसा डिफेंस किया भक्तों का।
So he is fixed in Krishna consciousness, Krishna लीला. Very nice. और इसलिए हमें ये कृष्ण बुक, चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. आपके जो श्रद्धावान वगैरह सर्टिफिकेशन है, क्यों डाला है पुस्तकों को? सो दैट योर मेडिटेशन बिकम्स फिक्स्ड ऑन कृष्णा इन डे टू डे लाइफ. हर दिन का जो जिंदगी है उसमें बहुत कुछ चलता रहता है. जैसे मैं न्यू वृंदावन गया था, वहाँ पे एक रोड है, वो कौन सा असुर था, अजगर के रूप में आया था? अघासुर. रोड का नाम है अघासुर रोड. न्यू वृंदावन में. क्यों? क्योंकि उसमें इतना चिक्कड़ होता है कि तुम जैसे वहाँ चले जाते हो ना, उधर फंस जाते हो, धस जाता है वहाँ को. उस पर से चढ़ के कोई जा नहीं सकता, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है वो रोड. और वो अभी ऑफ कोर्स उसका डांबरीकरण कर दिया उन्होंने, और उस समय अभी तक वो नाम चलता है उसका. यू कैनट गो बाय, यू ओनली थिंग दैट वर्क्स इज बुलक कार्ट एंड बुल्स, दे कैन वॉक इन दैट. इफ यू टेक अ कार और यू टेक मेन हु आर बाय वॉकिंग बाय फुट, यू आर फिनिश्ड. और तुमको निकल जाता है पूरा रोड. तो इसलिए उसका नाम है अघासुर रोड. वाह, परेशानी में भी कृष्ण लीला. So, ये भक्तों का स्टैंडर्ड है. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्.